ایک पुराने और खामोश शहर के बीचों बीच एक कुतुब खाना था जो वक्त की गर्द में गुम हो चुका था। कोई यहाँ किताबें पढ़ने नहीं आता था और वो तमाम किताबें जो कभी लोगों की कहानियों का हिस्सा थीं अलमारी उनका में पड़ी दूर खा रही थीं। हस्सान एक नौजवान जिसे किताबों से बेपनाह मोहब्बत थी अक्सर यहाँ आया करता था। वो बचपन से एक खास किताब की तलाश में था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई छपी है। एक दिन जब हस्सान अलमारियों का में बेमकसद किताबें पलट रहा था अचानक उसे एक बोसीदा सफ़ा मिला जिस पर एक अजीब वाओ गरीब नक्शा बना हुआ था। सफ़े के नीचे लिखा था आखिरी किताब की जानिब पहला कदम। हस्सान ने सफ़ा बगौर देखा और उसे समझने की कोशिश की। वो जानता था कि ये किताब के बारे में एक सुराख हो सकता है। नक्शा कुतुब खाने के एक खुफिया हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था जहाँ कभी कोई नहीं गया था। हस्सान ने नक्शा की रहनुमाई में एक दीवार को खोजा और एक खुफिया दरवाज़ा दरियाफ्त किया। दरवाज़ा खोलते ही उसे एक तारीक सुरंग नज़र आई जो बहुत दूर तक जाती थी। सुरंग के अंदर कदम रखते ही हस्सान को तरह तरह के खतरात का सामना करना पड़ा। कभी जहरीली गैस, कभी फिसलती हुई ज़मीन और कभी अजीब वाओ गरीब आवाज़ें जो खौफ पैदा करती थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई नादीदा ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हस्सान अपनी ज़िद पर कायम रहा। बड़ी मशक्क़त के बाद हस्सान सुरंग के इख्तिताम पर पहुंचा। वहीं एक छोटे कमरे के बीच में एक संग मुरम्मर की मेज़ पर एक सुनहरी जल्द वाली किताब रखी हुई थी। वो किताब बहुत पुरानी दिखाई देती थी लेकिन इसमें एक अजीब सी चमक थी। हस्सान ने किताब को खोला और जैसे ही उसने पहला सफ़ा पलटा उसे एक आईना नुमा सफ़ा नज़र आया जिसमें उसकी अपनी अक्कासी हो रही थी। नीचे लिखा था सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हारे अंदर छपी है। हस्सान हैरान रह गया। ये वो जवाब नहीं था जो वो तवक्को कर रहा था, लेकिन उसे अब ये एहसास हो चुका था कि असल सच्चाई खुद को पहचानने में है। हस्सान ने किताब बंद की और वापस कुतुब खाने की तरफ रवाना हुआ, लेकिन अब इसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो जान चुका था कि जो सच्चाई वो दुनिया में ढूंढ रहा था वो हमेशा से इसके अंदर मौजूद थी। इस दिन के बाद हस्सान ने अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीना शुरू किया।